हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम वर्षा। आज मैं आपके साथ डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने जा रही हूँ, जो सीएसआई और नेट 25 जुलाई 2024 पार्ट सी में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर है 119। क्वेश्चन सेज दैट कंसीडर द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन है? e टू की पावर माइनस 5x y डैश का होल डैश प्लस 6 e टू की पावर माइनस 5x y इक्वल टू माइनस के f ऑफ x विद सम बाउंड्री कंडीशन। देखो, दो डिफरेंट पॉइंट्स पे कंडीशन गिवन है, दैट्स व्हाई गिवन कंडीशन इज बाउंड्री कंडीशन, और बाउंड्री कंडीशन को ही हम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम बोलते हैं। इफ ये आपके पास ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करके दे रखा है, इसका मतलब क्या है? जो क्वेश्चन है मेरा वो बेस्ड है ग्रीन फंक्शन के ऊपर। ग्रीन फंक्शन इज सच दैट, ग्रीन फंक्शन का जो हम सॉल्यूशन लिखते हैं, उन्होंने उसका सॉल्यूशन का फॉर्मेट दिया है इंटीग्रेशन 0 से log 2 g x comma xi f of xi d xi is the solution of the boundary value problem. Then the value b c d r, ये हमारे पास चार ऑप्शन गिवन है। अब जो ग्रीन फंक्शन के अंदर जो ये बी सी डी है, इनकी हमसे वैल्यू पूछी और ऑप्शन के अंदर वही गिवन है। अब ये क्वेश्चन विद इन 1 सेकेंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। ग्रीन फंक्शन की प्रॉपर्टीज होती है कि ग्रीन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ग्रीन फंक्शन सिमेट्रिक है, ग्रीन फंक्शन डेल जेड वाई जंप डिसकंटिन्यूटी रखते हैं, तो वहां से हम प्रॉपर्टी अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट पहले हम इस क्वेश्चन को प्रॉपर मेथड से सॉल्व करते हैं, देन उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे। तो सबसे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन देखो क्या है। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? e टू की पावर माइनस के 5x y डैश का डैश प्लस में 6 e टू की पावर माइनस के 5xy इक्वल टू माइनस के f ऑफ x। जब हम ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उससे पहले ये चेक करना होता है कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारी सेल्फ एडजॉइंट है या नहीं। तो सबसे पहले इसको चेक करते हैं कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन सेल्फ एडजॉइंट है या नहीं। तो सेल्फ एडजॉइंट के लिए क्या करेंगे? इसको फर्स्ट फंक्शन लेट करते हैं, इसको सेकंड। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस में सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव e टू की पावर माइनस में 5x का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो e टू की पावर माइनस 5x का करेंगे माइनस के 5, वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ माइनस के 5x, माइनस के 5 e टू की पावर माइनस के 5x। आगे का पार्ट सेम, प्लस में 6 e टू की पावर माइनस के 5xy इक्वल है माइनस के f ऑफ x। इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। e टू की पावर माइनस के 5xy डबल डैश माइनस के 5 e टू की पावर माइनस के 5xy डैश प्लस में 6 e टू की पावर माइनस के 5xy इक्वल है माइनस के f ऑफ x। अब सेल्फ एडजॉइंट कैसे चेक करते हैं? जो y डैश का कोफिशिएंट है, y डैश का कोफिशिएंट कितना है? e टू की पावर माइनस 5x। इसका डेरिवेटिव y डैश के कोफिशिएंट में प्रेजेंट होना चाहिए। इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना आ जाएगा? e टू की पावर माइनस 5x का करेंगे तो माइनस के 5x। देखो, e टू की पावर माइनस 5x का डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है y डैश में। इसका मतलब क्या हुआ कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो मेरी सेल्फ एडजॉइंट है। गिवन इक्वेशन इज सेल्फ एडजॉइंट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सेल्फ एडजॉइंट गिवन है, उसके बाद सेकंड हमारा स्टेप होता है कि हमें दो एलआई सॉल्यूशन निकालने होते हैं। अब एलआई सॉल्यूशन हम किसके निकालते हैं? होमोजेनियस पार्ट का। तो अब इसका होमोजेनियस पार्ट लिखते हैं। होमोजेनियस पार्ट क्या बनेगा? e टू की पावर माइनस के 5xy डबल डैश माइनस के 5 e टू की पावर माइनस 5xy डैश
प्लस में 6 ई टू की पावर माइनस के 5xy इक्वल टू 0। देखो लेफ्ट हैंड साइड से ई टू की पावर माइनस के 5x कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन लेके राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। तो राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे y डबल डैश माइनस के 5y डैश प्लस में 6y इक्वल टू 0। अब ये हमारी जानी पहचानी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। ये किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है? सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, रूट्स फाइंड आउट करते हैं, देन सॉल्यूशन का फॉर्म लिखते हैं। अब इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी? m स्क्वायर माइनस के 5m प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर क्या बनेंगे? माइनस के 2m माइनस के 3m। m स्क्वायर माइनस के 2m माइनस के 3m प्लस के 6 इक्वल टू 0। यहां से m कॉमन लेते हैं, m कॉमन लिया तो कितना आया? m माइनस में 2, यहां से कितना है? 3 कॉमन ले लिया, माइनस के 3, तो m माइनस 2 इक्वल टू 0। यहां से m माइनस 2 कॉमन आया, अंदर बचा m माइनस 3 इक्वल टू 0, m इक्वल टू 2 3। रूट्स कैसे आए? रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। जब रूट्स रियल एंड अनइक्वल आते हैं तो सॉल्यूशन की फॉर्म क्या बनेगी? y ऑफ x इक्वल है c1 e2 की पावर लैम्डा 1x। लैम्डा 1 कितना है? 2 e की पावर 2x प्लस में c2 e की पावर लैम्डा 2x। लैम्डा 2 कितना है? 3 e2 की पावर 3x। ये मेरी सॉल्यूशन की फॉर्म बनी। अब देखो, अब हमें दो एलआई सॉल्यूशन निकालने हैं। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन देखो कितना, y एट 0 इक्वल टू 0। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन से मेरे पास फर्स्ट एलआई सॉल्यूशन आएगा। क्या कंडीशन गिवन है? y एट 0 पे 0 गिवन है। इंप्लाई करो यहाँ पे y भी 0 x भी 0। जब यहाँ पुट करोगे तो क्या मिलेगा? e2 की पावर 0 1 दैट इज c1, e2 की पावर 0 दैट इज 1 प्लस में c2 इक्वल है 0। यहां से आपके पास क्या मिला? c2 इक्वल है माइनस के c1। अब आप ये यहां पुट कर दो, y ऑफ x इक्वल है c1 e की पावर 2x, c2 है माइनस के c1 e2 की पावर 3x। दोनों के अंदर से c1 कॉमन आया, c1 कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर बचा e की पावर 2x माइनस में e2 की पावर 3x। देखो कांस्टेंट को छोड़ के उसके पीछे जो भी पार्ट है वो मेरा LI है। तो यहां से मेरे पास फर्स्ट LI सॉल्यूशन क्या मिला? 5x दैट इज e की पावर 2x माइनस में e2 की पावर 3x। ये मेरे पास फर्स्ट LI सॉल्यूशन आया मेरा। अब सेकंड LI सॉल्यूशन निकालने के लिए मेरे पास सेकंड बाउंड्री कंडीशन का हम यूज करेंगे। सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या है? y एट log 2 इक्वल है 0। यहां अप्लाई करते हैं, अप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? c1 a2 की पावर 2 log 2 प्लस में c2 e2 की पावर 3 x कितना है? log 2 इक्वल है y की वैल्यू कितनी है? 0। देखो ये ऊपर जाएगी log में तो 2 का e से log कैंसिल, e log 1 होता है तो 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे आया 4c1 प्लस में 2 का क्यूब 8c2 इक्वल है 0। इसके अंदर से 4 कॉमन आया, 4 कॉमन लेंगे तो कितना आया? c1 प्लस में 2, 4 2 8, c2 इक्वल है 0। यहां से c1 की वैल्यू कितनी आई? माइनस के 2c2। अब ये यहां पुट करो c1 की वैल्यू। जब आप यहां पुट करोगे तो y ऑफ x कितना आया? y ऑफ x इक्वल है c1 की वैल्यू कितनी है?
माइनस के 2c2 e2 की पावर 2x प्लस में c2 e2 की पावर 3x। अब यहां से देखो दोनों के अंदर से c2 कॉमन आया, c2 को कॉमन ले लेते हैं। y ऑफ x इक्वल है c2 कॉमन लिया, अंदर बचा e2 की पावर 3x माइनस में 2 e2 की पावर 2x। कांस्टेंट है c2, इस कांस्टेंट को छोड़ के बाद में जो भी है वो आपका एलआई सॉल्यूशन है। तो आपके पास सेकंड एलआई सॉल्यूशन कितना आया, phi 2x कितना आया, e2 की पावर 3x माइनस में 2 e2 की पावर 2x। ये मेरे पास सेकंड एलआई सॉल्यूशन आया। अब जब दो एलआई सॉल्यूशन आ जाते हैं उसके बाद हम रॉन्स्किन फाइंड आउट करते हैं, रॉन्स्किन एट phi 1 एंड phi 2। अब वो निकालते हैं हम रॉन्स्किन। phi 1x कितना आया, फर्स्ट एलआई सॉल्यूशन phi 1x इक्वल है e2 की पावर 2x माइनस में e2 की पावर 3x। और सेकंड एलआई सॉल्यूशन कितना आया, phi 2x इक्वल है e2 की पावर 3x माइनस में 2 e2 की पावर 2x। और हमारा सॉल्यूशन निकल के क्या आया था, y ऑफ x इक्वल है c1 e2 की पावर 2x प्लस में c2 e2 की पावर 3x। अब जब दो एलआई सॉल्यूशन आ गए, दो एलआई सॉल्यूशन आने के बाद अब हम निकालते हैं स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड हमारा क्या होता है, रॉन्स्किन। रॉन्स्किन को हम डिनोट करते हैं W से। किसका रॉन्स्किन निकालना है हमें, phi 1 एंड phi 2 का। तो रॉन्स्किन ऑफ phi 1 phi 2 एट पॉइंट x इक्वल है, वो कैसे निकलेगा, phi 1x phi 2x phi 1 का डैश x phi 2 डैश x। और उसका डिटर्मिनेंट हमें सॉल्व करना है। और किस पे सॉल्व करना है, देखो या पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। रॉन्स्किन phi 1 phi 2 एट पॉइंट x इक्वल है, phi 1 की वैल्यू कितनी है, e की पावर 2x माइनस में e2 की पावर 3x। phi 2x की वैल्यू कितनी है, e2 की पावर 3x माइनस में 2 e2 की पावर 2x। अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव करेंगे, e की पावर 2x का डेरिवेटिव कितना होगा, e की पावर 2x और 2x का कितना होगा 2। तो इसका ओवरऑल डेरिवेटिव कितना बना, 2 e की पावर 2x माइनस में 3 e2 की पावर 3x। अब हमें phi 2x का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, e2 की पावर 3x का एज इट इज 3x का कितना होगा 3। तो इसका आया 3 e2 की पावर 3x। अब इसका डेरिवेटिव कितना होगा, e2 की पावर x का तो सेम हो जाएगा और 2x का आगे आ जाएगा, यानी कि 2 2 जा 4 माइनस में 4 e की पावर 2x। अब इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस में दिस e की पावर 2x माइनस में e2 की पावर 3x इंटू में 3 e2 की पावर 3x माइनस में 4 e2 की पावर 2x माइनस में दिस क्वांटिटी, ये कितनी है, e2 की पावर 3x माइनस में 2 e2 की पावर 2x इंटू में 2 e2 की पावर 2x माइनस में 3 e2 की पावर 3x। अब इनकी मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे देखो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो 3 e2 की पावर 5x। इसको अब इसके साथ करेंगे तो माइनस में 4 e2 की पावर 4x माइनस में 3 e2 की पावर 3 प्लस 3 6x माइनस माइनस प्लस 4 e2 की पावर, बेस सेम है पावर ऐड हो जाएंगी तो 3x प्लस 2x दैट इज 5x ब्रैकेट क्लोज
माइनस में। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे e टू की पावर 3x को इसके साथ, तो 2 e टू की पावर 3x इंटू में e टू की पावर 2x, बेस सेम, पावर ऐड, दैट इज 5x, e टू की पावर 5x। इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस में 3 e टू की पावर 6x। अब इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 इंटू 2 माइनस के 4 e टू की पावर 4x, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 3 6 e टू की पावर 5x। अब इस पूरे को सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 e टू की पावर 5x माइनस में 4 e टू की पावर 4x माइनस में 3 e टू की पावर 6x प्लस में 4 e टू की पावर 5x माइनस में 2 e टू की पावर 5x, माइनस माइनस प्लस का साइन, प्लस में 3 e टू की पावर 6x माइनस माइनस प्लस 4 e टू की पावर 4x, माइनस और प्लस, प्लस माइनस दैट इज माइनस, माइनस में 6 e टू की पावर 5x। अब जो टर्म कैंसिल आउट हो रही है उसको कैंसिल कर दो, जो बच रही है उसको लिखते हैं। सबसे पहले 4x का देखते हैं, माइनस के 4 e टू की पावर 4x प्लस के 4 e टू की पावर 4x, एक प्लस की टर्म एक माइनस की टर्म दोनों कैंसिल आउट होकर न्यूट्रल बन गई। अब यहाँ पे देखो, माइनस के 3 e टू की पावर 6x प्लस के 3 e टू की पावर 6x, ये भी दोनों एक प्लस एक माइनस कैंसिल आउट हुए। अब देखो, अब सारी टर्म हमारी e टू की पावर 5x की बची है, इनको सॉल्व करते हैं। 3 e टू की पावर 5x प्लस में 4 e टू की पावर 5x, 3 बेस सेम है, पावर तो सेम है, तो 3 प्लस 4 7 e टू की पावर 5x, इसका काम खत्म हुआ। अब यहाँ पे देखो, माइनस के 2 e टू की पावर 5x और माइनस के 6, माइनस में 6 e टू की पावर 5x। देखो 7 में से 2 गए, 5 e टू की पावर 5x माइनस में 6 e टू की पावर 5x, 5 माइनस 6 दैट इज माइनस e टू की पावर 5x। देखो रोन्स्किन ऑफ phi1 phi2 एट पॉइंट x कितना आया हमारा, माइनस के e टू की पावर 5x, तो इसको हम यहां लिख लेते हैं। अब इसका कोई काम नहीं है। रोन्स्किन ऑफ phi1 phi2 एट x कितना आया, माइनस में e टू की पावर 5x। अब रोन्स्किन आने के बाद अब हम ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब देखो, अब ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या करते हैं, g x कोमा y, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमने कोई एक पॉइंट मान लिया y, तो g x कोमा y ग्रीन फंक्शन, इसको बोलते हैं ग्रीन फंक्शन। इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, phi1 x phi2 y बाय में रोन्स्किन px क्या होता है, y डबल डैश का कोफिशिएंट, p ऑफ x w रोन्स्किन आ जाएगा phi1 phi2 का एट पॉइंट y, और px भी हम p लिखते हैं एट पॉइंट y पे। ये कब, जब x लेस देन इक्वल टू y हो। जब x ग्रेटर देन इक्वल टू y हो तो उस केस में ग्रीन फंक्शन कैसे, इनको इंटरचेंज कर दो वेरिएबल को। जब इनको इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा phi1 एट पॉइंट y phi2 एट पॉइंट x बाय में p ऑफ y रोन्स्किन ऑफ phi1 phi2 एट पॉइंट y। अब सबसे मेन पॉइंट ये है कि जो pxi है यानी कि जो px है वो हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का देखना होता है। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का px क्या होता है, y डबल डैश का कोफिशिएंट। अब देखो मैंने यहाँ से रब कर दिया गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको दोबारा लिख लेते हैं एक बार, उससे पता चल जाएगा। ये गिवन इक्वेशन थी, इक्वेशन क्या थी,
e2 के पावर माइनस के 5x y डैश का डैश प्लस में 6 e2 की पावर माइनस के 5xy इक्वल टू में सम फंक्शन ऑफ f ऑफ x था। ये गिवन है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, अगर लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन नेगेटिव गिवन है तो ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करते टाइम आपको यहाँ पे माइनस का साइन लगा देना है। अगर क्वेश्चन के अंदर राइट हैंड साइड में ये फंक्शन अगर पॉजिटिव गिवन होता तो आप ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करते टाइम यहाँ पे पॉजिटिव साइन ही रखोगे, अदरवाइज आपके जो आंसर है वो मैच नहीं करेंगे। लेकिन हमारे क्वेश्चन के अंदर राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है वो नेगेटिव गिवन है, इसलिए मैं ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करते टाइम यहाँ पे माइनस का साइन लगा रही हूँ। अब हमें px निकालना है। px निकालने के लिए इसको एक बार फिर से ओपन कर लेते हैं। इसको फर्स्ट फंक्शन लेट करते हैं और इसको सेकंड। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव y डबल डैश प्लस में सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो वो आ जाएगा माइनस में 5 e2 की पावर माइनस के 5x प्लस में 6 e2 की पावर माइनस 5xy इक्वल टू में माइनस के f ऑफ x। देखो y डबल डैश का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम बोलते हैं px। तो px की वैल्यू कितनी निकल के आई? px इक्वल है e2 की पावर माइनस के 5x। और हमें किस पॉइंट पे चाहिए? जाई पॉइंट पे चाहिए, तो x को रिप्लेस कर देते हैं जाई पॉइंट से। तो p ऑफ जाई कितना आया? e2 की पावर माइनस के 5 जाई। अब हमारा ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट हो गया। ग्रीन फंक्शन में क्या है? gx कोमा जाई इक्वल है माइनस 5x कितना है? ये माइनस साइन अभी बाहर ही रखते हैं। 5x e2 की पावर 2x माइनस में e2 की पावर 3x। अब देखो सेकंड है 5 टू जाई, हमारा कितना है? 5 2x। हमें किस पॉइंट पे चाहिए? हमने निकाला x पॉइंट पे है, लेकिन हमें ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करते टाइम जाई पॉइंट पे चाहिए, तो x को रिप्लेस कर देते हैं जाई पॉइंट से। तो जाई से रिप्लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा? e2 की पावर 3 जाई माइनस में 2 e2 की पावर 2 जाई। ये कब वैल्यू आई? जब हमारा x क्या है? लेस देन इक्वल टू जाई है। x लेस देन इक्वल टू जाई। इसको डिवाइड करना है किससे? p ऑफ जाई इनटू में रॉन्स्किन। p ऑफ जाई कितना आया? e2 की पावर माइनस के 5 जाई इनटू में रॉन्स्किन एट पॉइंट जाई। हमने रॉन्स्किन किस पॉइंट पे निकाला है? x पे। चाहिए किस पे? जाई पॉइंट पे। x को चेंज कर देते हैं जाई से, तो माइनस में e2 की पावर 5x। अब देखो यहाँ पे इन दोनों का बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर ऐड करेंगे। एक है माइनस के 5 जाई, हमें जाई पॉइंट पे निकालना था ना, तो यहाँ जाई आएगा। दोनों का बेस सेम है, जब हम पावर ऐड करेंगे तो e2 की पावर 0, e2 की पावर 0 दैट इज 1, और एक माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस 1 के प्लस हुए, तो ये मैंने कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ से प्लस 1 गए थे। अब देखते हैं जब x मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू जाई है, 5 1 जाई, 5 1 ये है, एट पॉइंट x पे रिप्लेस कर देते हैं x को जाई से, माइनस साइन रखते हैं अभी, 5 1 जाई, तो e2 की पावर 2 जाई माइनस में e2 की पावर 3 जाई। सेकेंड 5 टू x की वैल्यू ये एज इट इज उठा के रख दो, यहाँ पे कितनी आएगी? e2 की पावर 3x माइनस में 2 e2 की पावर 2x बाय में p ऑफ जाई की वैल्यू ये यहाँ रखेंगे तो कितनी आ जाएगी? e2 की पावर माइनस के 5 जाई इनटू में रॉन्स्किन एट पॉइंट जाई, रॉन्स्किन एट पॉइंट x जाई पे निकाल दो, माइनस में e2 की पावर माइनस के 5 जाई। देखो सेम वही बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे, e2 की पावर 0 1 माइनस माइनस प्लस हुए, तो इसको भी हम कैंसिल कर देते, ये बना प्लस। अब ये हमारा ग्रीन फंक्शन बनके
तैयार हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन में हमें ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करके दे रखा है, बस ध्यान रखना है, तो इनका ध्यान रखना है हमें। जब x लेस देन जाई है, देखो x जब लेस देन इक्वल टू जाई है, तो उन्होंने हमें ये ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करके दिया है। आपको इसके साथ कंपेयर करके यहाँ से बी सी डी की वैल्यू बतानी है जो हमारे ऑप्शन में गिवन है। x लेस देन इक्वल टू जाई है, तो यहाँ पे गिवन है, ये रहा x लेस देन जाई। अब इसके साथ इसको कंपेयर करो, देखो e टू की पावर 3 जाई, e टू की पावर 3 जाई, प्लस में b दे दिया। अब प्लस में b की वैल्यू कितनी आई, -2, e की पावर 2 जाई। तो इसको जब इसके साथ कंपेयर करा तो b की वैल्यू कितनी मिली, -2। अब ऑप्शंस को भी ध्यान में देखो, b की वैल्यू -2 इस ऑप्शन में गिवन है, b की वैल्यू -2 इस ऑप्शन में गिवन है, बट सी डी ऑप्शन में b की वैल्यू 2 गिवन है। दैट्स व्हाई सी डी ऑप्शन तो कैंसिल आउट हुए, ये किसी भी हालत में करेक्ट नहीं हो सकते। अब मूव करते हैं इसके साथ, इसको कंपेयर करते हैं। x लेस देन इक्वल टू जाई था, यहां से देखो e की पावर 2x, e की पावर 2x, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, और यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कितना है e की पावर 2x का c। इसका मतलब क्या हुआ, c की वैल्यू कितनी मिली, c की वैल्यू मिली 1। अब ऑप्शंस पे देखो, c की वैल्यू फर्स्ट ऑप्शन में -1 गिवन है, इसलिए a ऑप्शन कैंसिल आउट हुआ, ओनली b ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आपको d की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है। वैसे देखो अब d किसका कोफिशिएंट है, e टू की पावर 3x का, e टू की पावर 3x का कोफिशिएंट कितना है, -1, और यहाँ पे कितना है +d, तो इसका मतलब d की वैल्यू कितनी आई, -1। वही b ऑप्शन में गिवन है, देखो d इक्वल टू -1। तो इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन मेरा करेक्ट है, ए सी डी ऑप्शन मेरे इनकरेक्ट है। और अगर आपको इस क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी डाउट आए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस।